महाराज जी, सर्व बाधा निवारण का क्या उपाय है? राधा राधा, जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। सर्व बाधा विनिर्मुक्ता, बहुत से मंत्र हैं, बहुत से ग्रंथ हैं, पर हम सबका सार कहते राधा 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 राधा। जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। आप जबकि देखो तो कोई बाधा आपको परास्त नहीं कर सकती। समस्त बाधाओं को नष्ट करने के लिए राधा नाम है। राधा 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 रटो और फिर देखो, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हर नाम जपत जय। जो हरि स्वयं जपत हरि विवस्तव नाम प्रतिपद विमल मनसितव ध्यानते निमिष नहीं टरिवो। हरि रसना राधा राधा रट, जो राधा नाम हरि स्वयं रटते हैं, वो राधा नाम जो जप रहे हैं, उनको कोई विघ्न नहीं सता सकते। हाँ, विघ्न आएंगे, अपना रूप फैलाएंगे, पर आप में क्षमता होगी कि उस विघ्न को रौंद कर चले जाओगे। नाम जप करो, नाम जप करो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो। मेरे ही प्रभु के अनंत नाम है, सब नामों में सब सामर्थ्य है, पर मुझे प्राण प्रिय राधा नाम है। मेरा सर्वस्व जीवन राधा नाम है। गुरुदेव, हम शिव शिष्य हैं। शिव जी के अनुगामी हैं महाराज जी। तो साम सदा से जपो, गुरु ने दिया है तो फिर बोला क्यों? बोला ले जाता, गुरु मंत्र नहीं बोला जाता सभा में। और आप कभी गुरु मंत्र मत बोलना, ठीक है? वहां भूल से हो गया। तो देखो, हर समय गुरु मंत्र नहीं जपा जा सकता। गुरु मंत्र जपा जाता है पवित्र अवस्था में। हर समय नाम जपा जा सकता है, मंत्र नहीं जपा जा सकता। मान लो आप लघुशंका गई, शौच गई, आपके वस्त्र पवित्र हैं, कई तरह से घर गृहस्थी में अपवित्रताएं होती हैं, तो उस समय मंत्र नहीं जपा जा सकता, तो उस समय नाम जपा जा सकता है। तो ये साम सदाशिव नाम हर समय जपो, और जब आप पवित्र हो तब गुरु मंत्र जपो। हाँ, भगवान शिव तो आपको सही बताए, भगवान शिव ही तो राधा बने बैठे, और कौन है? गौरांग गंगाधर है ना, वही तो राधा बने बैठे, और कर तो अभी समझ नहीं पाए। साम सदा से जपो और पवित्र अवस्था में अपने गुरु मंत्र को जपो, ठीक है? गुरु मंत्र ज्यादा जपना चाहिए या नाम? पवित्रता में गुरु मंत्र जपना चाहिए, और जब शरीर पवित्र ना हो तो नाम जपना चाहिए। विद्यानंद जी, राधे राधे महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी भक्ति बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? भक्ति का तात्पर्य आप किससे लेते हैं घटने बढ़ने में? भजन से महाराज। हाँ, भजन से। भक्ति का तात्पर्य कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। सिद्ध रसिक महापुरुष जो हमारे वृंदावन के हैं, वो कह रहे हैं मन की वृत्तियां होती हैं जो 3 गुणों के आधार पर चलती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हमारे अंदर सतोगुण की वृत्ति अधिक होगी तो भजन बहुत अच्छा होगा, मन लगेगा। और जब रजोगुण, तमोगुण की वृत्तियां होंगी तो भोग विलासता, प्रमाद स्थिति की तरफ मन जाएगा। तो हमको ये चाहिए कि अगर भजन नहीं भी हो रहा तो हम हैं किनके? प्रभु के हैं ना। तो हम अपनी निष्ठा पे बने रहे, मन भजन में नहीं लग रहा है, लेकिन हम भजनाभ्यास न छोड़ें, गाहे न दूजी चाल। हम कहीं मनोरंजन में ना फंस जाए, हम कहीं प्रपंच में ना फंस जाए। मन की वृत्तियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमको अपनी स्थिति में रहना है। हम स्वयं भी तो शरणागत हैं। मान लो, तन से शरणागति, वचन से शरणागति, मन से शरणागति और स्वयं से शरणागति। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवि वाश्रिता। सोहम माने मैं से। तो मैं शरणागत जो हुआ है वो भजन से नहीं हुआ, हमारा प्रभु का स्वयं का संबंध है। भगवान कह रहे ना, ममई वांशो, मेरे तुम अंश हो भक्ति मार्ग में। तो हमारा तो भगवान का स्वतः सिद्ध संबंध है। अब इस समय अगर मन नहीं लग रहा तो हम तो प्रभु के हैं ना। हम में और मन में अंतर है। मन अंतःकरण का क्षेत्र है और हम अविनाशी भगवान के निज अंश क्षेत्र हैं। अगर उस समय विवेक काम करे और हम मनोरंजन में न फंस जाएं तो हमारा फिर भजन चलने लगेगा। गुण का प्रवाह तीनों का चलता रहता है। कभी कभी एकदम वासना में चित्त हो जाता है,
कभी एकदम उपासना में चित्त हो जाता है, कभी वैराग्य में चित्त हो जाता है, कभी राग में हो जाता है। इसी को एक रस लाने के लिए तो उपासना और साधना की जाती है। तो हम दूसरी चाल ना गहलें, बस इतना हमें ध्यान रखना है। दूसरी चाल, भगवत प्रतिकूल कोई हम कार्य न कर लें। प्रतिकूल से विसर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूल लेने, अपने आराध्य देव इष्ट देव की आज्ञा के अनुसार ही हमारा चरित्र रहे। कहीं हमारे कोई आचरण, कोई वार्ता, कोई व्यवहार या कुछ मनोरंजन, फिर हमारा लौट करके भजन में आना कठिन हो जाता है। भजन से बाहर होना तो सरल है, लेकिन लौट कर भजन स्थिति में आना कठिन है। तो कबहूँ तो थोरो भजन, कबहूँ होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। मन सबसे बड़ा गतिवान है। एक सेकंड में बंबई पहुंच जाएगा, एक सेकंड में, अगर हम गए हैं तो एक सेकंड में विदेश पहुंच जाएगा। बहुत उसकी गति है। मन तो चंचल सबनते, याको कौन उपाय, याको कौन उपाय, इसको कैसे हम घसीट कर लाएं? तो बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। इसकी साधना है निरंतर नाम जप, और सत्संग इसमें बहुत बड़ी सहायता करता है। तो हमें लगता है जिस समय हमारा मन भजन में ना लग रहा हो, अगर उस समय संत महापुरुषों के वचन सुने जाए तो बहुत जल्दी हमारी स्थिति वापस आ जाएगी। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग तुरंत सहायता करता है। कोई न कोई वचन ऐसे आ जाते हैं जिससे फिर हमारा मन प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में लग जाता है। नहीं तो इस समय ऐसी बाहुल्यता भोगों की, विषयों की और प्रपंच की है कि भजन करना बहुत कठिन है। देखो, अपने लोग साधु महात्मा है, भगवत मार्ग के प्रतीक हैं, संसारी पुरुष थोड़ी जानते हैं अपने लोगों को कि जो हमें अनुकूलता भजन की चाहिए वो तो गई। मोबाइल है इतना बड़ा, अब इतना बड़ा मोबाइल है, वो अनुकूलता है भजन की। सोचो आप, थोड़ी थोड़ी देर में कुन्न कुन्न करता रहता हो। ना कोई करे तो कंपनी करती रहती है। कंपनी है इधर उधर के, किसका आया? अब हम अंतर्मुख कब हो? सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं करना। अध्यात्म स्थिति में अध्यात्म नित्याविनिवृत्त कामा। अब वो बार बार नंबर आ रहे हैं, बार बार। अच्छा, भरोसा भगवान का लेकर के चला जाता है भक्ति में, और भरोसा नंबरों का हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं इस समय भजन करना बहुत कठिन है। तो ये मोबाइल जो है बहुत सहयोगी भी है। जड़ चेतन गुण दो समय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे, परिहरि वारी विकार। अगर हम मोबाइल के विकारों का त्याग करके गुणों को स्वीकार करें, केवल सत्संग और भगवत वार्ता आदि सुनने का प्रयोग करें, अन्यथा जो अत्यंत आवश्यक हो तो नहीं तो स्विच ऑफ करके रखें। नहीं, मोबाइल बहुत बड़ा यंत्र माया ने फेंक दिया जो भजन के लिए बहुत नाशकारक है। एक मछली की क्रीड़ा सौभरी जी ने देखी तो 50 ब्याह किए मानधाता की पुत्रियों से, और तुम मोबाइल में गंदी बातें देखोगे, तुम साधना कर पाओगे? एक विचार करो, एक वैश्या के साथ गलत आचरण करते हुए अजामिल ने देखा, पूरा जीवन भ्रष्ट हो गया, और तुम रात में एकांत में होकर के मोबाइल से गंदे विषय देखो, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? क्योंकि चित्त वृत्ति का अपहरण करने वाला बहुत बड़ा ये षड्यंत्र रच दिया माया ने। पहले ठाकुर जी की छवि यहाँ साधक या गुरु जी की छवि, अब वो स्मार्ट मोबाइल। बहुत बच के रहना है, बहुत बच के रहना है। तो इसीलिए हमको गाहे न दूजी चाल, दूसरा रास्ता हम ना अपनाए मनोरंजन का। अगर भजन में मन न लगे तो सो जाओ जाके, घंटा 2 घंटा में फिर बत्ती आ जाएगी, फिर भजन में मन लग जाए। लेकिन कोई गलत आचरण, कोई प्रपंच, तो वो हमारी बुद्धि को खराब कर देगा।